चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू स्पेरिकल बॉडीज ऑफ मास m and 5m and radii r and 2r respectively are released in free space with initial separation between their centers equal to 12r. They attract each other due to gravitational force only. यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उनके बीच का ही म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है. Then distance covered by smaller body just before collision. तो आपके पास एक m की बॉडी है, मास m का, जिसका रेडियस r है, और एक बॉडी है आपका 5m जिसका रेडियस 2r है. ऐसे आपके पास दो बॉडीज है, राइट. इनके बीच का, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है, इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 12r. नो एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर. नो एक्सटर्नल फोर्स, राइट. म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, राइट. एक दूसरे, दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स. तो नो एक्सटर्नल फोर्स, राइट. नो एक्सटर्नल फोर्स मीन्स इसका सेंटर ऑफ मास पहले अगर रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पे ही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं रहेगा. मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वही है, राइट. नो चेंज इन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन. ये वाली चीज का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट. पहले वो वैसे ही पकड़ के थे, फिर रिलीज्ड इन फ्री स्पेस, राइट. तो पहले जहां पे सेंटर ऑफ मास रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, राइट. तो एक्सटर्नल एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास पे नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था, अभी भी रेस्ट पे रहेगा, जहां का वही रहेगा सेंटर ऑफ मास. किधर रहेगा सेंटर ऑफ मास? देखो, स्मॉलर बॉडी का डिस्टेंस, तो मैं इसको ओरिजिन पकड़ लेता हूं और यहां से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करता हूं, राइट. तो मेरा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या आएगा? यहाँ पे m तो जीरो डिस्टेंस पे है, तो m इंटू जीरो प्लस 5m इंटू 12r, राइट. इसका, इसके सेंटर पे मैंने ओरिजिन लिया है और इसका पूरा मास सेंटर में लोकेटेड रहेगा, सेंटर ऑफ मास. तो 12r पे डिवाइडेड बाय 6m टोटल मास. m गया, 6 और 2 गया 10r. 10r यानी कितना? अगर ये 12 है तो समवेयर हियर 10r पे उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, सेंटर ऑफ स्मॉल से. ये है मेरा सेंटर ऑफ मास, राइट. अब रिलीज कर दिया तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है. कुछ भी करो आप, किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पे लो, सेंटर ऑफ मास इधर ही आएगा, सेंटर ऑफ मास इधर ही आएगा, राइट. इधर ही आएगा. तो जब ये कोलाइड होंगे तो क्या सिचुएशन रहेगी? कोलाइड होंगे तो इसका रेडियस r है ऐसा, और इसका रेडियस होगा 2r, है ना, 2r. ऐसे कुछ तो सिचुएशन होगा, राइट. अब सेंटर ऑफ मास किधर आएगा, राइट. अगर मैं यहां से देखूं, राइट, क्योंकि मेरे को फाइनली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉलर बॉडी है, तो मेरे को ये डिस्टेंस देखना है. ये यहां से लेके ओरिजिन का कितना है, पहले इनिशियल कितना था वो देखना है. तो अगर इस यहां से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर अगर है देखूं मैं, तो क्या देखना पड़ेगा मेरे को, राइट. ये तो जीरो है, राइट. तो जीरो यानी m इंटू जीरो m 5m, तो जीरो प्लस 5m इंटू r प्लस 2r 3r डिवाइडेड बाय 6, राइट. तो ये जो है 15/6 यानी 2.5r, राइट. तो सेंटर ऑफ मास जब ये दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके होंगे तो ये r और ये दो में से एक r, यहां पे होगा आपका सेंटर ऑफ मास, यहां पे होगा सेंटर ऑफ मास. यानी ये जो सेंटर ऑफ मास आएगा ये आपके बड़े बॉडी के ऐसे कुछ तो आएगा, बड़े बॉडी का रेडियस के बीच में, ठीक है, बड़े बॉडी का रेडियस के बीच में आपका ऐसा ऐसा अगर सेंटर है तो इधर आएगा, और आपकी ये वाली बॉडी ऐसे आएगी r और, राइट, 2.5r, है ना. यहां से नहीं, ये r और ये 3r हो जाते थे तो 2.5r, ऐसे ऐसे कुछ तो आएगा, है ना, ऐसे कुछ तो आएगा सेंटर ऑफ मास. ये इसका सेंटर ऐसे ऐसे. और हमने क्या बोला, 10r पे ये जो सेंटर है ये 10r पे है, ये 10r है, राइट.
10r। तो राइट, तो ये एक r और ये टोटल 2.5r है। मैंने यहां से कैलकुलेट किया अभी, राइट, यहां से जब मैंने कैलकुलेट किया तो सेंटर ऑफ मास 2.5r पे है, यानी ये 2.5 है। मैंने पहले कैलकुलेट किया था इसको 10r, यानी ये जो डिस्टेंस है कितना होना चाहिए, 7.5r, है ना, तो 7.5r ट्रेवल करेगा। ठीक है, करके देखो एक बार, है ना, थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, करके देखो, फिर से देखो इस वीडियो को, आ जाएगा ध्यान में क्या किया मैंने।